नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखने वाले हैं जिस इंसान ने पॉर्न एडिक्शन को अपने जीवन के अंदर इतना ज्यादा परस्यू किया, उससे दुगनी मेहनत उसको छोड़ने में लगी। अगर वाकई में इतनी मेहनत किसी टारगेट को अचीव करने में लगाएं तो आप लोग उस टारगेट को बड़ा अच्छे से और बड़ा आसानी से अचीव कर सकते हैं। यहां तक कि आप लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अगर इतनी मेहनत करें तो। लेकिन इस व्यक्ति ने उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए इतनी मेहनत की, और मैं कहता हूं कि दुगनी मेहनत की। आज उस इंसान की हम लोग स्टोरी को कवर करने वाले हैं कि वाकई में उसका ये एडिक्शन था वो किस तरीके से छूटा और उसने कितनी मेहनत की थी इस एडिक्शन से रिकवर करने के लिए। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के 25 डेज जिनको हम लोग गोल्डन डेज नाम दे रहे हैं, ये गोल्डन डेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 दिन के अंदर पर्सन टू पर्सन बातचीत की जा रही है। पर्सन टू पर्सन हम लोग गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकले। और जैसे ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है इससे बाहर निकलने के लिए, आपको ना करनी पड़े। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर बताई हैं कि आप लोग कैसे एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट वो चल रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्या है, सब गोल है, सब गोलमाल चल रहा है। बोलो यार सर ये क्या है, इतनी सारी टेबल्स कैसे बना दी गई हैं। देखिए ये व्यक्ति जिसने एडिक्शन को अपने जिंदगी से बाहर निकालने के लिए इतनी जबरदस्त मेहनत की है कि 1 साल तक इसने परस्यू किया है। हमने तो फिर भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है। ये वो इंसान है जिसने 365 दिन इस जर्नी को जिया है और 365 दिन हर रूल को फॉलो किया है और वाकई में बड़ा जबरदस्त है। देखिए इस टेबल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर वो डेट्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 ये सब डेट्स हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल 1 महीने का है ये? आगे देखिए यहां पर इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर डेट्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए ये डेट वो कहां तक लिखी हुई है आपके 31 तक। यहां पर मंथ लिखे हुए जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 महीने तक हर दिन उसने रूल्स को फॉलो किया है। देखिए कहीं पर भी गैप नजर नहीं आ रहा है, जहां जहां रूल्स को फॉलो करते जा रहा है वहां पर साइन कर दिए हैं। 365 दिन तक रिकवरी के लिए इसने चैलेंज लिया था कि मैं वो इससे बाहर निकलूंगा और फिर इससे रिकवर कर गया। और वाकई में आज एक बहुत अच्छा माइलस्टोन इसने एस्टेब्लिश किया है। आप क्या सोचते हैं, जिस एडिक्शन को आप इतने लंबे समय से परस्यू करते हुए आ रहे हैं, पोर्नोग्राफी को आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, क्या आपके ब्रेन को उसने डैमेज नहीं किया होगा? ये लोग बेवकूफ थोड़ना है जब इतने सारे चैलेंजेस ये लोग ले रहे हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है, रिकवर करना है। इतने सारे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ड्रॉबैक होगा ना इसका। अब जो इंसान इसके एडिक्शन में है वही इसके ड्रॉबैक्स को समझ पाता है कि यार मेरे साथ में कोई कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, गुस्सा मुझे बहुत आता है, हर बात पे मैं तिलमिला जाता हूं। ये क्या है? इसका रूट कॉज है पोर्नोग्राफी। वाकई में आपको इससे निकलने के लिए ऐसा ही वो चैलेंज लेना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग रिकवर कर पाएंगे। तो ये जो इंसान है जो कि टीनेज से रिकवर किया है, कुछ ऐसा ही मेथड इसने अपनाया और फिर साथ में थेरेपिस्ट वो भी इसके साथ में वर्क कर रहे थे। ये कहता है कि हमेशा मैं अपने दोस्त 2 दोस्त इसने छांट रखे थे और वहीं से ये सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता था कि डेली बताता था कि भाई मैंने आज इतना इंप्रूव कर लिया है, आज इतना इंप्रूव किया है, आज मैंने नहीं देखा है, आज मैंने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। ये सब अपने फ्रेंड्स को अपडेट करता था। तो अगर इस एडिक्शन से बाहर निकलना है तो आज तो मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं ना, कल को पता नहीं कोई व्यक्ति हो या ना हो। इसीलिए मेंटरशिप सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सोचकर देखिए यार, कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको जरूर उसके साथ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमने इस कोर्स को जब डिजाइन किया तो 350 रुपीज में है और अगर आप लोग डेज से डिवाइड करेंगे 75 डेज से तो 4.6 रुपीज पर डे के हिसाब से आप लोग इस कोर्स इस पर डे के चार्ज होते हैं। जबकि आप लोग किसी थेरेपिस्ट के पास में जाएंगे आप 30 से 35 हजार गवा देंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको इससे एडिक्शन से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहां पर तो प्रॉपर मेंटरशिप आप लोग को मिल रही है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फियर इज डैनियल्स कांस्टेंट कंपेनियन, द फियर ऑफ रिलैप्स of falling back into his old addiction habits is not unjustified because it would be all too easy। मतलब वापस से उनको उस एडिक्शन में जाने का डर लगता है कि यार कहीं वापस से मैं ना चला जाऊं, बहुत मुश्किल से मैं इससे बाहर आया हूं। तो चाहे आप ड्रग्स, अल्कोहल, शॉपिंग वगैरह करते हैं, उससे भी खतरनाक है आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन। यहां तक कि एक बहुत बेहतरीन सच बात मैं आपको बताता हूं, ये आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर जब गर्ल्स को देखते हैं, जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं,
वो हमेशा ऐसे कपड़ों के अंदर होती हैं। और ये जो कपड़े पहन के आती है ना, बिकनी टाइप कपड़े जो पहन के आती हैं, ये उपज वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं ना, उनको ऐसी चीजें भाती हैं। उनको लगता है कि यार वुमेन्स ऐसे कपड़े पहन के आएगी और हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो हमको बड़ा आनंद मिलेगा। ये बात सही है। आज देखिए कि जब ओलंपिक था तो हमारे इंडिया से जो गर्ल्स वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, उन्होंने वहां पर ऐसे कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था और शॉर्ट्स जो होती हैं उनके अंदर उन्होंने उस कंपटीशन को फाइट किया था। तो ये बिकनी टाइप जो ये कपड़े जो होते हैं, ये बेसिकली अंग्रेजों की देन है। उनको चाहिए था कि वो वुमेन्स को इनके अंदर देखें। तो समझ सकते हैं कि उन लोगों की कितनी गंदी सोच इसके पीछे रही होगी। तो उसी का इन्होंने जो है वो रेफरेंस दिया कि इवन पिक्चर ऑफ बिकनी क्लैड वुमेन इन स्पोर्ट्स एडवर्टीजमेंट आर एनफ टू डिस्टर्ब द एक्वेरियम डैनियल्स हैज मैनेज। मतलब बेसिकली जो स्पोर्ट्स के अंदर भी वुमेन्स आती हैं ऐसे कपड़े पहनकर, वो भी उनको ट्रिगर करती हैं। भाई ट्रिगर तो ट्रिगर है ना, आपने वुमेन को देखा इन कपड़ों के अंदर, वो ट्रिगर कर गया आपको, और ट्रिगर करने के बाद क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच जाता है, और फिर धीरे 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 4-5 इमेजेस जब जमा होती हैं तो आप एडिक्शन को करने के लिए निकल जाते हैं। अब इनके जो थेरेपिस्ट हैं उनकी बहुत हेल्प लगी, इनका जो सपोर्ट ग्रुप था उसने बहुत इनको हेल्प की थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास में सपोर्ट सिस्टम है, अभी जाग जाइए। आप जो है इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए जरूर इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और बेसिकली ये कहते हैं कि द डिजिटल एज एंड पॉर्न एडिक्शन, ये जो डिजिटल एज का आप लोग हवाला देते हैं ना कि डिजिटल इंडिया वगैरह, ये आप लोग कहते हैं, ये बेसिकली आपको एक एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और वो है पॉर्न का एडिक्शन। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो इससे काफी हद तक इंपैक्ट हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बेसिकली इसके ऊपर वर्क करें, डे बाय डे जो है इंप्रूव करें, और कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से दूर चले जाएं। तो ये कहते हैं कि बेसिकली जब भी अपने थेरेपिस्ट से मिलते हैं, थेरेपिस्ट उनको कहता है कि ठीक है आप बाहर निकल रहे हैं इससे, आप धीरे धीरे जो है इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद के साथ में खुश नहीं होते हैं कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है, और 365 डेज का ये चैलेंज करते हैं और उसके बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली इससे विल पावर आपकी इंक्रीज होती है, आपको क्लियर थिंकिंग मिलती है, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीजें आपको गिफ्ट में मिलती हैं जब आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर वो गोल अचीव नहीं हो पाया है, कुछ 1-2 नंबर से मैं रह गया, वो इसीलिए रह गया क्योंकि आपका माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एग्जाम हॉल के अंदर जिस चीज को आप लोग याद करना चाहते हैं वो चीज याद ही नहीं आती है, जबकि आप लोग तो पढ़ के आए ना, वो इसलिए याद नहीं आ पा रही है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी इमेजेस, रैंडम थॉट जो है वो जमा है कि जगह ही नहीं है याद करने के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और उसके बाद में आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे, अब आपका जो शैतानी दिमाग है वो क्या कहता है कि अरे यार ये सब कोर्स बेकार है, क्या होगा इससे, ये सब जो है ना कोर्स बेचने के लिए निकले हुए हैं, ये सर जो है ना कोर्स बेच रहे हैं। आप सोचिए कोर्स ही बेचना होता तो हम लोग इसकी प्राइस जो है 350 क्यों रखते, 350, इसकी प्राइस हम लोग रखते 999 रुपए या 2000 रुपए रखते। जिस थेरेपिस्ट को आप 35,000 40,000 रुपए बाहर देके आते हैं अपने खुद के इलाज के लिए, वो 350 रुपीज जो कि 75 डेज के लिए है एक बार, और मात्र रोजाना की 4 रुपए आपको लग रहे हैं। तो सोच के देखिए क्या गजब की मेहनत है। और मेहनत देखिए, अगला आदमी 75 दिन तक आप लोग के साथ में खड़ा है, कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर। आपको लगता है कि 30 मिनट का सेशन होता है, 45 मिनट्स का सेशन होता है वहां पर, लेकिन उस 45 मिनट के सेशन को बनाने के अंदर, डिलीवर करने के अंदर मेहनत बहुत लगती है उसके। भाई आपने कभी मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है ना, वो सुना होगा आप लोगों ने। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।